हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल इक्विटी मार्केट। अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी के बारे में। सबसे पहले इंडिया में यूनिलीवर ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया था 1888 में, जिसका नाम था सनलाइट सोप, और 1931 के अंदर उन्होंने अपनी सब्सिडरी इंडिया में स्टार्ट की। इसके बाद कंपनी का जो नाम था HLL से हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हुआ। उसके बाद में यूनिलीवर ने जो कंपनी में जो स्टेक है वो 67% करी 2013 के अंदर, और 2018 में जो HUL का मार्केट कैप है वो 50 बिलियन USD से इंक्रीज हो गया। और 2020 के अंदर जो HUL और GSK जिनका प्रोडक्ट था हॉर्लिक्स, उन्होंने GSK से ये बाय किया। HUL लास्ट 80 ईयर से इंडिया में है। ये एक इंडियन कंपनी नहीं है। यूनिलीवर जो MNC कंपनी है उसकी सब्सिडरी है, उसका नाम हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है। इसके वेल नोन प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि लाइफ बॉय, डव, सर्फ एक्सेल, विम एक्सेट्रा। और जो सर्फ जो इनका है वो उसमें 14% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। अब कंपनी के जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं एक बार वो देख लेते हैं। ये कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। ये सभी प्रोडक्ट्स आपने कभी ना कभी टीवी पे, न्यूज़पेपर या कहीं पे ज़रूर देखे होंगे, जैसे कि सर्फ एक्सेल, व्हील, लाइफ बॉय, और उसके अलावा लक्स, पॉन्ड्स, किसान केचप, ब्रू कॉफ़ी, नॉर सूप और हॉर्लिक्स। और इसके अलावा क्लोजअप, वैसलिन, लैक्मे, एक्स परफ्यूम जो है वो भी इन्हीं का है, L18, और क्वालिटी वॉल्स जो आइसक्रीम आपने कभी खाई होगी वो भी HUL का ही प्रोडक्ट है। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो कंपनी सभी सेगमेंट के अंदर है। अगर लोअर प्राइस के अंदर बात करें तो डिटर्जेंट के अंदर जैसे व्हील इनका ब्रांड है। फिर मिड रेंज के अंदर आते हैं तो आपका रिन, और सबसे प्रीमियम के अंदर आते हैं तो सर्फ एक्सेल। इसी तरीके अगर टी की बात करें तो सबसे जो कॉस्टली इनका जो ब्रांड है वो ताजमहल टी, वेल नोन प्रोडक्ट है। उसके बाद में रेड लेबल, और उसके सबसे नीचे थोड़ा लेवल उस पर है वो ये ताज़ा। और अब कंपनी का एक बार रिवेन्यू सेगमेंट देखते हैं। कंपनी को जो होम केयर से आता है वो 35% के आसपास रिवेन्यू आता है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के अंदर 45%, फूड एंड रिफ्रेशमेंट में 19% एंड अदर 1% है। एक्विजिशन जो अभी तक HUL ने करी है वो हॉर्लिक्स और इंदुलेखा, एक हेयर ऑयल इसमें आता है, वी वॉश एक्सेट्रा। अभी जो रिसेंटली हुआ है वो HUL और GSK का मर्जर हुआ है, जिसमें कि HUL ने GSK का प्रोडक्ट था हॉर्लिक्स, उसको अप्रॉक्सीमेट 3000 करोड़ में बाय किया है। और अब एक बार कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 62% के आसपास है, और FII की जो होल्डिंग है वो 14.5% है, DIIs की 10.8% है, और जो पब्लिक है जो फ्री फ्लोट मार्केट में है वो 12.75% है। इनमें से जो LIC है, LIC के पास 3% है। और अब कुछ फाइनेंशियल रेशियोज को एक बार देखते हैं। सेक्टर का P है जो वो 74 है। बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो 35 के आसपास है। प्राइस टू बुक जो है वो 68 है, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है। और फाइनेंशियल रेशियोज को हम स्टॉक मार्केट में कैसे उनको रीड करना चाहिए, स्टॉक को पिक करते वक्त कैसे उनका यूज़ होना चाहिए, उसके लिए ऑलरेडी वीडियो आई बटन पर आपको शो हो रही होगी, आप वहाँ देख सकते हैं। चलिए अब 4-5 कंपनीज का जो कंपैरिजन है वो HUL के साथ एक बार देखते हैं। सबसे पहले कंपनी का जो P है 80 है, काफ़ी एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू डाबर, गोदरेज, मैरिको, कोलगेट से। इसके पीछे रीज़न है कि कंपनी का ROE देखिए एक बार। कंपनी का ROE लास्ट कंटिन्यू 4 to 5 ईयर्स से सभी पीयर्स में सबसे अच्छा है। नेट प्रॉफिट जो है कंपनी जो करती है 7,000 करोड़ के आसपास है। टोटल सेल्स भी बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अदर। और अब
एक बार नज़र कंपनी के फाइनेंशियल्स पे डालते हैं। कंपनी की नेट सेल देखते हैं एक बार। जो मार्च 2011 में 20,000 करोड़ थी, वो आज 40,000 करोड़ के आसपास है। लास्ट 9 ईयर के अंदर, किसी भी ईयर के अंदर कंपनी की जो सेल्स है वो कभी डाउन नहीं हुई है। उसके अलावा प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो वो भी, जहाँ कंपनी का 2011 में था 2,700 करोड़ के आसपास था, कंटिन्यू ईयर ऑन ईयर उसमें इंक्रीज हुआ है और आज वो 9,300 करोड़ के आसपास है। प्रॉफिट मार्जिन, जिस कंपनी के पास प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी और उसकी सेल्स और डिमांड ज़्यादा होगी, तो वो जो अपने मार्जिन है वो बढ़ा सकती है। जो कि 11% के मार्जिन थे 2011 के अंदर, वो धीरे धीरे हर ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुए हैं। 2020 में वही प्रॉफिट मार्जिन 17% के आसपास है। ये लास्ट 20 ईयर का स्टॉक का चार्ट है। 2010 से पहले स्टॉक के अंदर कोई खास मूवमेंट नहीं थी, लेकिन 2010 में जब स्टॉक का प्राइस 300 रुपये के आसपास था, तो यहाँ से एकदम से स्टॉक के अंदर बुल रन है और ये 2400 का प्राइस आज 2020 के अंदर है। तो सोचने वाली बात यह है कि कंपनी में ऐसा क्या है कि जो 300 रुपये का स्टॉक आज 2400 रुपये हो गया। उसके पीछे रीज़न है, कंपनी अपने डिफरेंट कैटेगरी के अंदर जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो नंबर 1 है। जैसे कि स्किन केयर के अंदर, उसके बाद हेयर के अंदर, और आपका हेल्थ एंड ड्रिंक्स के अंदर। उसी में से एक एग्जांपल जो डिटर्जेंट का है उनका, एक बार उसको देखते हैं। ये आप इंडियन डिटर्जेंट मार्केट जो है उसका जो मार्केट शेयर है आप वो देख रहे हैं। तो जो इसमें सबसे पहले HUL है वो 34% है HUL का। सेकंड नंबर पे आता है RSPL, रोहित सरफेक्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि लिस्टेड नहीं है, जिसका वेल नोन प्रोडक्ट है घड़ी। उसके बाद में PNG, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये भी आपको पता होगा, उसका है 18%। फिर निरमा एंड ज्योति लैब्स। तो जो कंपनी का ये जो मार्केट शेयर है ये लास्ट कोई 5 to 8 ईयर से कंटिन्यू इसी रेंज में है। कभी भी उन्होंने अपना मार्केट शेयर कभी लूज़ नहीं किया। इसी तरीके से कंपनी के जितने भी सेगमेंट हैं वहाँ पर उनके जो प्रोडक्ट हैं उनका मार्केट शेयर हार्डली कम हुआ है और वो वहाँ पर मार्केट लीडर है। इसी वजह से लास्ट 10 ईयर्स के अंदर स्टॉक का प्राइस 7 to 8 टाइम्स हो चुका है और आने वाले टाइम में भी कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। और अब ये 2018 से 2020 के लास्ट 2 ईयर्स का जो चार्ट है एक बार उसको स्टडी करते हैं। 1800 का जो एक यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस था, ये यहाँ पर थोड़ा ब्रेक हुआ। उसके बाद में सेकंड जो था ये 2200 के आसपास था। यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर की साइड मूव नहीं करा। जो हाई है वो 2600 के आसपास है और करंट प्राइस जो है 2400 के आसपास है। लेकिन जैसे ही ये 2600 का प्राइस एक बार को ब्रेक करेगा यहाँ से, तो आने वाले टाइम में जो स्टॉक के अंदर है ईयर ऑन ईयर 15 से 25% के बीच में उम्मीद है कि स्टॉक आगे मूव करेगा आने वाले टाइम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट 1 or 2 डेज़ में मंडे को या ट्यूसडे को हम अपने जो स्टॉक पोर्टफोलियो हैं उसमें कुछ चेंजेस करेंगे, तो वो वीडियो आपको जल्दी मिलेगी। थैंक यू सो मच।